अंडर आर्म, अंडर लेग्स, कोहनियों का, घुटनों का या गर्दन का स्यापन, सिर्फ 15 मिनट आप ये क्रीम लगाएं, गोरी और साफ गर्दन पाएं। क्योंकि गर्दन की स्याही जो है वो बहुत हीट होती है, कुछ भी लगा लेना आप तो ये स्याही नहीं जाती। अगर आप सोच रहे हैं कि केमिकल्स वाली क्रीम से आप इसको वाइटन कर सकते हैं, बता दूं कि कुछ अरसे बाद जब आप वो क्रीम छोड़ेंगे ना तो आपकी गर्दन की स्किन बहुत ज़्यादा पतली और डल हो जाएगी। लेकिन जो भी क्रीम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें किसी भी किस्म के स्टेरॉइड्स नहीं है, ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने लेना है एक बाउल, देन इसमें ऐड कर लें 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड नहीं करना, आपने मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल ऐड करना है। लेकिन बता दूं, आप श्योर हो कि आपका जेल जो है वो 100% प्योर है, खाली जेल नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा जहां से मैं ऑर्डर करती हूँ, आप भी वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, काफी फाइन क्वालिटी होती है। एनीवेज, अब इस एलोवेरा जेल में मैं ऐड करूंगी 1 इनो का साशे। आप यहाँ देख सकते हैं ये साशे लेमन फ्लेवर में है तो आपने लेमन ही यूज करना है, किसी और फ्लेवर में आपने नहीं जाना। तो ये साशे आपको मेडिकल स्टोर से या मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, डोंट वरी। इसमें इतने जबरदस्त एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी ढीठ से ढीठ मैल को भी निकाल बाहर फेंकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 साशे इनो का। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि बबल्स जो है वो कुछ ज़्यादा बन जाएंगे, तो अभी आपने इसको छेड़ना नहीं है, आपने इसे ऐसे ही रख देना है जब तक कि इसके बबल्स जो है वो काम ना हो जाए, बैठ ना जाए और बिल्कुल फाइनली आपका लिक्विड ना रह जाए। तो हम इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब जो है वो बबल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल सीरम हमारा जो है वो रेडी हो गया। अब इसको हम क्रीम बनाएंगे। मज़ीद हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो आपके मैल और आपकी ढीठ स्याही को बिल्कुल ब्राइट एंड वाइट कर देगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप इसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं है कि आपने सिर्फ यही यूज़ करना है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, सो कि आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच टूथपेस्ट ऐड करने के बाद मैं मिक्स करूँगी और फाइनली इसका लिक्विड सा पेस्ट बना लूँगी। मिक्स करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो मिक्स करते जाएँ। अब आप देखेंगे कि आपका पेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ टेक्स्चर का हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब इस लिक्विड को आपने लगाना कैसे है? लगाने के लिए आपने जिस एरिया पर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं पहले अच्छे से धो लीजिए, धोने के बाद उसे ड्राई कर लीजिए। गीली स्किन पर आपने इसे नहीं लगाना। जब आप श्योर हो कि आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है, चाहे वो नेक की हो या अंडर आर्म्स हो, तो ड्राई होने के बाद आप इसे कॉटन या ब्रश की मदद से अप्लाई कर लीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे वॉश आउट करेंगे। कोई इचीनेस या कोई भी एलर्जी वगैरह नहीं होगी, डोंट वरी। लेकिन जो इसके रिजल्ट्स होंगे ना उसके बाद आप बहुत खुश होने वाले हैं। अच्छा, तो आपने हफ्ते में 2 से 3 बार इस ट्रीटमेंट को रिपीट करना है और इसके रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। तो जिन बहनों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, नीचे कमेंट्स मुझे हर वीडियो के मिलते थे कि आप ये प्लीज़ मुझे अंडर आर्म को वाइटन करने का तरीका बता दें। अब तो वो सेटिस्फाई है ना, वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा कि उनको उनका सोल्यूशन मिल गया है। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।